चैट के थ्रू पूछ सकते हो, किसी को भी माइक अनम्यूट नहीं करना है, चैट के थ्रू आप मुझे पूछो और मैं आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरी का मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगा. We have around 37, 38 students on board, and just will wait. Okay, recording has started. Now we can share the screen. Okay, just a moment, student. Yes, is it visible, everyone? Yes. Yes, thank you so much. Thank you so much. अब स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट नंबर सीरीज. नंबर सीरीज ये ऐसा पैटर्न है, ये मिनिमम अगर आपको आया तो 5 मार्क्स के लिए स्टूडेंट आता ही आता है. तो आप सोचिए कि आपके 5 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स ये आपको 100% आएगा. और नंबर सीरीज में दो पार्ट होता है. एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स की नेक्स्ट नंबर या मिडिल नंबर को फाइंड करना होता है, दूसरा होता है फाइंड रॉन्ग नंबर. तो नंबर सीरीज देख लीजिए. व्हाट इज नंबर सीरीज? नंबर सीरीज सबको दिख रहा है? मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं एक बार यस कर दो स्टूडेंट्स. Is it visible to everyone? Yes. Thank you, students. Thank you so much. Yes. Very good. Very good. Thank you. Thank you so much. Thank you, Vishaka. Thank you, Bhagyashri, Hina. Thank you, everyone. Thank you, Nupur. Thank you, Suvarna. ओके, नंबर सीरीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट ए होगा फाइंड, एक मिनट, फाइंड मिसिंग टर्म. और सेकेंड होगा बी फाइंड रॉन्ग नंबर. आपका इधर ये आ सकता है या ये आएगा. दोनों दोनों कभी भी नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा. नंबर सीरीज आपका है स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का टॉपिक है? 5 मार्क्स. इसको आप नोट डाउन कर दीजिए. 5 मार्क्स का तो काफी अच्छा टॉपिक से, काफी आईएमपी टॉपिक है और बहुत सिंपल है. इसमें कुछ अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टॉपिक है जो हम लोग अभी कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कौन से लेवल पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, इसे लिख लीजिए. जितने भी अभी नए स्टूडेंट ज्वाइंट हुए हैं, दीपना प्लीज राइट डाउन दिस. नाउ वी आर, आज का टॉपिक नेम इज व्हाट? नंबर सीरीज विच इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ये किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? ये मैथ्स में आता है, नॉट इन रीजनिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ मैथ्स. Number series for how many marks? It will be for 5 marks. Either they will ask you find missing term or they may ask you what? Find wrong number. Yes, ये आप लोगों ने लिख लिया everyone. मृणाल, प्रियंका, प्रणीत. Okay, मृणाल, are you there? मृणाल. चलो. Okay, thank you मृणाल. Okay, चलो अब लेट्स क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अब स्टूडेंट देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपको 17 एक क्वेश्चन है, एक 19 है, एक 25 है. मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए. 37 है. क्लियर एवरीवन? देन वी हैव 57 और हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है. अब इसे कहते हैं हम लोग फाइंड मिसिंग टर्म और मे बी नेक्स्ट नंबर. अब 17, 19, 25, 37, 57, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? सी व्हेन यू लुक एट द नंबर और व्हेन यू लुक एट द सीरीज, आपको ये पता चलता है कि सीरीज इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. यस और नो? सीरीज कैसे चल रहा है? नंबर बढ़ते जा रहे हैं. 17 से 19 हो गया, 19 से 25 हो गया, 25 से 37 हुआ, 37 से 57 हो गया. एंड देन क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे क्वेश्चन मार्क वाला नंबर फाइंड करना है जो 57 के बाद आएगा. तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम असेंडिंग ऑर्डर. और यहां पर देख लीजिए, नंबर आपका 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ है और आपका एंडिंग पार्ट भी 2 डिजिट है. इट मींस व्हाट? कि ये आप, तो ऐसे वाले टर्म में क्या करना है? व्हेन देयर इज नॉट मच बिग डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स, तो आप लोग क्या करोगे? फाइंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. अब अगर मुझे बताइए यहां पर डिफरेंस क्या होगा? ये होगा +2,
ये वाला डिफरेंस क्या होगा? +6। ये वाला डिफरेंस क्या होगा? +12। व्हाट इज दिस डिफरेंस गोइंग टू बी स्टूडेंट्स? +20। यस और नो? यहां तक पता चला। अब व्हाट इज नेक्स्ट? ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ये हमने निकाला डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? दो नंबर्स के बीच वाला। लेकिन बाय फाइंडिंग डिफरेंस अभी भी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि व्हाट नंबर गोइंग टू बी आफ्टर 57। व्हाई? बिकॉज आपको जो डिफरेंस मिला है वहां पर कहीं कहीं पर भी सिमिलरिटी आपको नहीं दिख रही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? हमने जो डिफरेंस निकाला उसका फिर से डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो मुझे बताइए इसका डिफरेंस क्या होगा? यस, +4। वेरी गुड। इसका बोलो क्या होगा? 6। ग्रेट। इसका क्या होगा बोलो? यस। अब देखो स्टूडेंट्स, अब नाउ देखो, अब चीजें आपके लिए और आसान हो गई। आसान इन द सेंस व्हाट? अब मुझे बताइए अगर ये वाला 4 है, ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, तो टेल मी व्हाट इज यहां पर क्या डिफरेंस होगा बताइए? एग्जैक्टली +10 होगा। वेरी गुड। क्योंकि क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये +4 +6 +8, तो ये +10 होगा। अब ये 20 और ये 10 कितना होगा बताइए? 30। यहां पर लिख दो वो 30। वेरी गुड। अब ये 57 और ये 30 कितना होगा? 87। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। राइट डाउन। क्लियर एवरीवन दिस? सो दिस वाज वेरी, बहुत सिंपल है। अगर आपको दिए हुए नंबर का अगर आप डिफरेंस निकालते हो और आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है तो हम क्या करेंगे? फिर से डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है तो आपको इजीली मिल जाएगा। राइट डाउन दिस। आर्या मॅडमला, हा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला आर्या मॅडम आहेत बघ, त्या सांगतील तुला तुझा कोर्स झालाय की नाही झाला. ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन. यस, चलो हम लोग इसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं. प्लीज पे अटेंशन. से हमने यहां पर क्या किया स्टूडेंट्स? आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है नंबर कैसे चल रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या किया? अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने इनका डिफरेंस निकाला. यहाँ पर आया +2, यहाँ पर आया +6, यहाँ पर आया +12 और यहाँ पर आया +20. बट ये डिफरेंस है, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? फिर से डिफरेंस का डिफरेंस निकाला. तो ये आया +4, ये आया +6 और ये आया +8. अब ये देखो, ये डिफरेंस जो आया है ये +2 है, ये +2, मतलब दोनों में डिफरेंस सेम सेम, तो यहाँ पर भी +2 ही होगा. तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? +10. और 20 + 10 कितना होगा? +30. और 57 + 30 कितना हो जाएगा? 87. साक्षी, क्लियर दिस? यस. अभी आप लोग ट्राई करो. चलो ये वाला ट्राई करो. 23, 30, 46, 80, 141. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? टेल मी फास्ट.
ओके, प्रियंका का आंसर आया है 238। लेट मी चेक व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी के लोगों का क्या आता है। यस, देखो यहां पर कैसे करोगे, सेम कॉन्सेप्ट। देखो ये होगा, ये डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, मुझे बताइए फर्स्ट डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस कितना होगा, देखो यहां पर लिखता हूं 23, 30, 46, 80, 141, और हमें निकालना है व्हाट इज नेक्स्ट। फर्स्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है +7, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस, क्लियरली पता चल रहा है 16, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस +34, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस +61। क्लियर एवरीवन, इट इज नॉट 51, इट इज 61। यस, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये जो डिफरेंस निकाला है, ये डिफरेंस से मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, बिकॉज डिफरेंस में कहीं पर भी सिमिलरिटी नहीं है, और मैं ये जज भी नहीं कर पाऊंगा कि व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप लोग क्या करोगे, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। तो 7 और 16 में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 7 और 16 में डिफरेंस +9, 16 और इसमें डिफरेंस कितना है +18, +18, देन यहां पर डिफरेंस कितना है +27। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये यहां पर क्लियरली पता चल गया कि, देखो यहां पर हमें क्या पता चल गया कि 9 और 18 में डिफरेंस +9 का है, 18 और 27 में भी कितना है +9 का है। तो ये डिफरेंस देख लीजिए, ये अगर 9 है, ये भी 9 है, तो बट ऑब्वियसली आगे वाला भी 9 होगा। तो 27 और 9 कितना होगा 36, ये हो गया। तो 61 + 36 कितना होगा स्टूडेंट्स +97 हो जाएगा। और 141 + 97 कितना होगा 238। बस, क्लियर एवरीवन दिस। इट वाज वेरी सिंपल, क्लियर शरयू। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं, और ये आपको 1 मार्क के लिए आता है। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे करके बताइए। ओके, प्रथम क्लियर दिस, क्लियर प्रथमेश, आप लोगों ने लिख लिया इसे। यस, थैंक यू ईश्वरी। चलो, ओके, ये संजय सिंह राजपूत मीन्स मानसी आहे का, मानसी, संजय सिंह राजपूत से कोई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू मानसी। ओके, नाउ ट्राई दिस वन, 61, 82, 124, 187, क्वेश्चन मार्क, और 370। आपको भी मिडल वाला निकालना है, करो ट्राई एंड लेट मी नो व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी। ओके, यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो आप स्टूडेंट्स, सेम, इन दोनों में डिफरेंस कितना है
82 माइनस 61 डिफरेंस कितना होगा 21, ये है प्लस 21, ये वाला डिफरेंस कितना है 124 माइनस 82 विच इज 42, 187 माइनस 124 ये डिफरेंस है प्लस 63। ओके, अब प्रॉब्लम देखो क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग इसके आगे फाइंड नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको ये मिडिल वाला नंबर आपको फाइंड करना है। क्लियर? उसके बाद आपको मतलब यहां पर आपको ये वाला नंबर निकालना है। सो व्हाट यू विल डू, मैंने जैसे कहा था कि डिफरेंस का डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस कितना होगा 21, 42 डिफरेंस कितना होगा 21, ये वाला भी डिफरेंस कितना होगा 21। तो देखो एवरीवेयर देयर इज अ डिफरेंस सेम हो रहा है 21, 21, तो बट ऑब्वियसली आगे वाला भी कितना होगा 21 ही होगा, राइट? यस, तो ये प्लस 21, तो 63 प्लस 21 कितना होगा 63 प्लस 21, वेरी गुड मुनाल, तो ये हो जाएगा 84, और 187 प्लस 84 कितना होगा 187 प्लस 84 वो हो जाएगा 271। यस 271। यस, लेकिन यहां पर शरवी आपको एक चीज देखना है कि ऐसे वाले प्रॉब्लम में जब आपको मिडल का नंबर फाइंड करना होता है तो आपने ये कॉन्सेप्ट से 271 फाइंड कर लिया, लेकिन वही कॉन्सेप्ट से 376 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीवन? तो देख लीजिए, अब यहाँ पर 84 है, तो आगे वाला नंबर यहाँ पर अगर मैंने फिर से 21 लिख दिया तो आगे वाला नंबर क्या होगा 84 प्लस 21 कितना होगा 105। अब 271 प्लस 105 का टोटल कितना होना चाहिए 376 हो रहा है क्या? देखो यस हो रहा है, इट मीन्स मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट राइट है। यस, क्लियर? तो आपका आंसर हो गया 271। इज दिस क्लियर मानसी? क्लियर टू यू? यस, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो स्टूडेंट्स ये एक पैटर्न हो गया जिसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग इसका उल्टा वाला पैटर्न देखते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया सब लोगों ने? थैंक यू सो मच। ये 5 मार्क्स के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसका उल्टा वाला अगर पैटर्न तन्वी आप देखोगे तो देख लीजिए यहाँ पर 155, आप मुझे बताइए क्या होगा आंसर 151। अब देखो 151, 144, 132, 113 एंड व्हाट इज नेक्स्ट 155, 151, 144, 132, 113, व्हाट इज नेक्स्ट? इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको नीचे वाले नंबर पे फाइंड करना है। तो आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस निकालोगे, देखो यहां से नंबर हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट हुआ है और कम होते होते वो नीचे नीचे जा रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिफरेंस देखो कितना है -4, वेरी गुड मुनाल। आगे वाला -7, उसके आगे वाला -12, उसके आगे वाला होगा -19। अगेन द कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर माइनस से भी आपको आगे वाला एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्या होगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए मुझे? यहाँ पर होगा -3, -4, देखो -4, -3, -4, -3, तभी तो आपको मिलेगा -7। देखो जो यहाँ पर लिया है सेम -7 -12 में डिफरेंस कितना है -5 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है -7 का। तो देखो ये डिफरेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि सब में डिफरेंस कितने का हो रहा है -2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो आगे वाला क्या होगा बताइए? ये -3, ये -5, ये -7, तो आगे वाला क्या होगा जल्दी बताइए? एग्जैक्टली आगे वाला होगा मानसी ने सबसे सही कहा है -9 होगा। तो -19 -9 कितना होगा स्टूडेंट्स? -28 होगा। अब 113 में से अगर आपने -28 गला दिया तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? प्रियंका ने आंसर दे दिया है 85। राइट डाउन दिस। यस,
It should be 85, not -85, because of 113 में से -28 कर रहे हो, तो वो हमेशा आपका आंसर प्लस में ही होगा. Clear everyone this? Yes. तो ऐसे, तो ये नंबर सीरीज बहुत आसान है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ये स्टूडेंट्स एक पैटर्न होता है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है. चलो, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करो. ये आप लोगों के लिए है. ट्राई दिस. 121, 118, 110, 95, क्वेश्चन मार्क एंड 36. करो फास्ट. क्या होगा आंसर? ओके स्टूडेंट, ओके, 71 आपका आंसर आया रहेगा, तो वो राइट है. लेट मी चेक. सी, अब लोग क्या करोगे अभी यहाँ पर? ये डिफरेंस कितना है? -3. आपको क्लियरली पता चल रहा है. ये डिफरेंस -8 है. ये वाला डिफरेंस -15 है. व्हाट इज नेक्स्ट? तो आप लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? -5. 8 और 3 में डिफरेंस 5 का है, लेकिन -5 होगा. यहाँ पर डिफरेंस कितना है? -7. तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा? -9, क्योंकि ये 5, ये 7, ये 9, दो का डिफरेंस है. तो -15 और -9 कितना होगा स्टूडेंट्स? -24. इन दोनों का एडिशन हमने किया. -15, -9, -24. अब 95 में से अगर आपने 24 को माइनस किया तो प्रियंका आंसर क्या आएगा? 71. यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस स्टूडेंट्स, ये एक टाइप हो गया जो एग्जाम में आता है. अब हम थोड़ा अलग टाइप पे जाते हैं. ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग वाला. यस, यहां पर देख लीजिए. जैसे 179, 180, 172, 199, 135 एंड व्हाट इज नेक्स्ट?
अब देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर अगर आप फाइंड करोगे, ये थोड़ा सा ये वाला टाइप आपको, ये कौन सा टाइप है पहले हम लोग मैं आपको दिखा रहा था। देखो यहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा है डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, बोलो फास्ट। +1। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या है, -8। यहां पर डिफरेंस देखो कितना है स्टूडेंट्स, +27। यहां पर देखो डिफरेंस कितना है, -64। अब स्टूडेंट्स क्लियरली देख लीजिए कि आपको ये पता चल रहा है कि इसमें एक नंबर बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब एक डिफरेंस प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। आप में से मुझे, यस एग्जैक्टली, प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दे दिया है कि सर ये जो डिफरेंस निकला है, इसका अगर आप लोग डिफरेंस निकालोगे तो आपको प्रॉपर सिमिलरिटी नहीं मिलेगी जो हमें पिछले 4 क्वेश्चन में मिली थी। तो यहां पर जैसे ही आप नंबर के पास देखोगे, देखो आप मुझे बताइए, जैसे ये 27 है, 27 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स, 27, ये 3 का क्यूब। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। और ये 1, 1 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर एक प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मुझे बताइए 1 क्यूब हो गया, ये 2 क्यूब हो गया, ये 3 क्यूब हो गया, ये 4 क्यूब। तो शरयू व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी, क्या होगा, +5 क्यूब। एग्जैक्टली, वेरी गुड मानसी, +5 क्यूब। तो +5 क्यूब कितना होगा, 125 प्लस 125, तो 135 प्लस 125 कितना होगा, 135 प्लस 125 कितना होगा, विच इज गोइंग टू बी ए 260। तो यहां पर आपका आंसर होगा 260। क्लियर एवरीवन दिस। ऐसे वाले स्टूडेंट्स आपको सम आते ही आते हैं एग्जाम में। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने अभी, यस। अरे मुनाल नहीं लिखा था, लिख लो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मुनाल। अब देख लीजिए 293, ये वाला ट्राई करो। 172, 91, 42, what is next, 8 and 7। क्या होगा बोलो मुझे। यहां पर देखो क्या हो सकता है, अप 293, यस। ओके 17 आया है प्रणीत, लेट मी चेक। देखो ये डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, -121। ये वाला डिफरेंस बताइए, -81। ये वाला डिफरेंस -49। अब देखो यहां पर आगे तो ये नंबर निकालना है, तो इसके आगे वाला डिफरेंस मुझे पता नहीं होगा बिकॉज ये नंबर मेरा मिसिंग है। तो ये नंबर से देखो -21 और आपको 81 निकालना है। तो अब अगर आप नंबर को देखोगे तो डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए 121 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर, एग्जैक्टली वो स्क्वायर हो गए। तो माइनस ये हो गया 11 स्क्वायर, माइनस ये हो गया 9 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया 7 स्क्वायर। तो आगे वाला क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए फास्ट, -5 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 42 में से 5 का स्क्वायर 25 अगर माइनस कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा, 70। ये आपका आंसर हो गया 70। क्लियर एवरीवन।
Okay, now try this one. Just a moment, student. Okay, ये वाला ट्राई करो अभी. 7, 16, 141, 190, 919, question mark. ओके ओके, प्रज्वल कह रहा है कि ओके लेट मी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स. अब देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है. 7 और 16 में डिफरेंस कितना होगा. 9 का. ये वाला डिफरेंस कितना है. 125. ये वाला डिफरेंस कितना है. 49. ये वाला डिफरेंस कितना है. 729. अब देखो आपको स्टूडेंट्स क्लियरली निकिता पता चल रहा है कि जो डिफरेंस आया वो एक स्क्वायर और एक क्यूब है. देखो क्लियरली पता चल रहा है ये 3 का स्क्वायर है, ये वाला 5 का क्यूब है, ये वाला 7 का स्क्वायर है और ये वाला 9 का क्यूब है. तो आप मुझे बताइए एक स्क्वायर एक क्यूब एक स्क्वायर एक क्यूब, तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी. 11 का क्या होगा. स्क्वायर. वेरी गुड. तो 11 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स. 121. तो 919 121 कितना हो जाएगा ये. 1040. राइट डाउन दिस. स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको होते हैं स्क्वायर पे. ओके चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट्स. 21, 21. 1 minute स्टूडेंट.
स्टूडेंट सी यहाँ पर 21, 21, 23, 29, 41 एंड व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी, ये हमें फाइंड करना है। अब ये केस में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, खाली यहाँ पर इतना देख लीजिए कि ये पैटर्न सेम ही है। नो प्रीति, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। पैटर्न सेम है, द ओनली डिफरेंस यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये वाला आपका डिफरेंस 0 है, ये वाला डिफरेंस देखिए क्या है, ये वाला 2 है, ये वाला डिफरेंस कितना है 6 है, और ये वाला डिफरेंस कितना है, ये वाला 12 है। आप जब ये डिफरेंस को देखोगे तो अगेन सी डिफरेंस है आपको, अब यहां पर डिफरेंस 1 है, यहां पर डिफरेंस 4 है, फिर 6 है। तो एग्जैक्टली आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप देखो यहाँ पर अभी दूसरा क्या है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है +4 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है +6 है। तो आप मुझे बताइए आगे क्या होगा डिफरेंस, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो व्हाट इज नेक्स्ट 8 होगा। वेरी गुड। तो 12 + 8 कितना होगा 20, तो 41 + 20 कितना होगा स्टूडेंट 61। ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया 61। यस, वेरी गुड। क्लियर हो गया, आप लोगों ने लिख लिया ये 61। तो ये कैसे कर सकते हो आप, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये हाँ, आप इसको स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको इसको सेकंड सेकंड मेथड से दिखा देता हूं। अब इसको जैसे अभी 2 का मतलब क्या होगा 1² + 1, 6 का मतलब क्या होगा 2² + 2, तो 0 का मतलब क्या होगा 0² + 0, मतलब किसी भी 0 का स्क्वायर करोगे तो या मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही मिलेगा। और ये आगे क्या होगा 3² + 3, मतलब आप जिस नंबर का स्क्वायर करोगे उसी को आपको ऐड करना है। तो डेफिनेटली आगे क्या होगा 4² + 4। तो ये वाला भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? अब ये वाला ट्राई करो 18, 18, 24, 48, 108 and what is next? Try this. विवेचना ऐकणारा what is answer going to be?
ओके नाउ सी यहाँ पर ओके प्रियंका तुझा माइक बंद कर। चलो सी यहाँ पर अभी स्टूडेंट देखो डिफरेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिफरेंस गोइंग टू बी, ऑब्वियसली 0, अभी हमने देखा था। ये डिफरेंस कितना है, +6, ये वाला डिफरेंस कितना है, +24, ये वाला डिफरेंस कितना है, +60। यस ओके एज एवरीवन नोज, अब यहाँ पर आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे तो इट में आपको नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ज्ञानेश्वर कि जैसे अब देखो आपको 60 का मतलब क्या पता चलेगा, व्हाट इज 60 गोइंग टू बी, 60 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 4 क्यूब -4, व्हाट इज 4 क्यूब, 64 -4 कितना होगा 60, तो ये हो गया 4 क्यूब -4, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 3 क्यूब -3, ये क्या होगा 2 क्यूब -2, तो आगे वाला क्या होगा 0 क्यूब -0, 0 क्यूब 0 क्यूब -0 हो सकता है नहीं, लेकिन 0 क्यूब -0 नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 3 2, तो आगे वाला क्या होगा 1 क्यूब -1, तो 1 क्यूब का वैल्यू आप 1 ही मिलेगा, उसमें से 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा 0, ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर एवरीवन दिस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, दिस इज 4 क्यूब तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी 5 क्यूब -5, व्हाट इज 5 क्यूब 125 -5 कितना होना चाहिए 120, यहां पर लिख दो +120, और 108 + 120 कितना होगा 228, राइट डाउन दिस। Is this clear everyone? Yes, great. So this was based on what square. Now we'll see third type. Okay. अब यहां पर देखो ये थोड़ा सा IMP पैटर्न हम लोग अभी कर रहे हैं। 14 6 5 6.5, अब यहां पर थोड़ा पॉइंट आ गया, 6.5 12 है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। अब ये केस में देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लीज पे अटेंशन। 14 6 5 6.5 12 क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हम लोग ये केस में ओके नाउ हु विल टेल मी, सी आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर देखो एक नंबर छोटा है एक बड़ा है, फिर छोटा एक बड़ा, फिर एक बड़ा और एक पॉइंट में भी है। नाउ मुझे बताइए ये आपका फर्स्ट नंबर है विच इज 14, राइट। 14 से आपको सेकेंड नंबर चाहिए 6, कैसे मिलेगा, हु विल टेल मी हाफ ऑफ 14 क्या होगा, हाफ ऑफ 14 कितना होगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मृणाल ने कहा सर 7 होगा, राइट। तो मैंने क्या किया, हाफ ऑफ 14 अगर 7 होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 6, तो मैं क्या करूंगा 7 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 6। वेरी गुड ज्ञानेश्वर, 7 - 1, ओके। और ये हाफ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5, यस और नो, यस, वेरी गुड प्रणीत, वेरी गुड। तो मैं देखो यहाँ पर पहले डिटेल में समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको फास्ट वे से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये 14 को अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 7, लेकिन मुझे चाहिए 6, तो -1 कर दूंगा तो मुझे मिला 6 विच इज सेकेंड नंबर। अब मुझे सेकेंड नंबर तो थर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 6 1 जा 6, -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 5। अब मुझे 5 में से 6.5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5 × 1.5, ये हो जाएगा 7.5, 7.5 में से एक गया तो बचा 6.5। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है आपको, प्लीज पे अटेंशन, देखो ये वाले नंबर देखो, ये वाले अब मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 0.5 से बढ़ रहा है, देखो यस और नो, 0.5 फिर 1 से फिर 1.5, लेकिन आप जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नंबर देखो सेम रह रहा है 1 1। इज दिस क्लियर एवरीवन?
तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6.5 इंटू 2 विच इज गोइंग टू बी 13 -1 ये हो गया 12। अब आपको 12 से आगे वाला नंबर चाहिए तो आप 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टेल मी फास्ट। 12 को किससे, यहां पर 2 है तो 2 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा, वेरी गुड पंडित, ये हो जाएगा 2.5 और 12 इंटू 2.5 कितना होगा 30 और -1 तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स 29, राइट डाउन। तो यहां पर हो गया 29। सो रिमेंबर दिस वाला प्रोसेस, क्लियर एवरीवन दिस। यस यस ओके, क्लियर दिस एवरीवन। यस ओके चलो, okay I'll repeat this once again Grishma, as Grishma requested। see, very simple concept है, आपको 14 में से 6 लाना है, लेकिन 14 में से 6 obviously possible नहीं है, तो which is the number, tell me which number very close to 6, तो half of 14 which is what 7। तो मैं क्या करूंगा 14 को मल्टीप्लाई मैंने किया 0.5 से तो मुझे मिला 7, बट आई वांट 6 तो मैंने -1 किया तो मुझे मिला 6। अब मुझे 6 से 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 6 1 जा 6, -1 किया तो मुझे मिला 5, 5 से मुझे चाहिए 5 1 जा 5। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन 1.5 से, 7.5 -1 ये होगा 6.5। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा 6.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, बिकॉज जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। ये हो गया 13 -1 ये हो गया 12। अब आपको क्या करना है 12, तो यहां पर देखो 12 इंटू ये 2 है तो आगे वाला नंबर क्या होगा 2.5, ये हो गया 30। और ये आप जो -1 कर रहे हो सब जगह देखो सेम है, तो यहां पर भी -1 होगा तो ये हो जाएगा 29। क्लियर एवरीवन। यस, चलो अब मैं आप लोगों को देता, आप ट्राई करो एक क्वेश्चन। 6 5 8 21 80, व्हाट इज नेक्स्ट। अब फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है विच इज डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द सेकंड नंबर, ये ध्यान में रख लीजिए, ये ट्राई करो। यहां पर क्या होगा प्लीज पे अटेंशन, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये आपका 6 है तो 6 में से 5 कब मिलेगा, आप जब 6 1 जा 6 करोगे,
-1 करोगे तो आपको मिलेगा 5। अब 5 में से 8 आपको कब मिलेगा? 5 इंटू 2 करोगे, 5 2 ज़ा 10, -2 करोगे तो आपको मिलेगा 8। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को माइनस करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, 8 इंटू 3 24, -3 ये हो गया 21। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? 21 इंटू 4 84, -4 ये हो गया 80। तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स? 80 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5, ये होगा 400, और 5 को ही माइनस करना तो ये हो जाएगा 395। राइट डाउन दिस। तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे उसी नंबर को माइनस करना है। क्लियर एवरीवन दिस? क्लियर दिस एवरीवन? यस, गुड। ट्राई दिस वन नाउ। ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट। 13 6 5 6 10। व्हाट इज नेक्स्ट? टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट। अब मैं यहां पर आपको डायरेक्टली बता दूंगा कैसे करना है। एवरी टाइम नो नीड टू राइट द स्टेप्स, बट टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? हाँ, यस, क्लियर। 13 6। ओके, वेरी गुड। सी एज नाउ, अब इसे हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये पता है यहाँ पर 6 है, सो एज आई टोल्ड यू कि 13 का अगर आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 6.5, और यहाँ पर 6 है, तो व्हाट इज योर स्टेप? 6.5 में से अगर आपने 0.5 माइनस किया तो आपको मिलेगा 6। यस और नो? तो इट मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पर, यस, इसका मतलब ये होगा 13 को आप मल्टीप्लाई करो 0.5 से और उसी नंबर को माइनस करो। यहाँ पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर को माइनस करो। यहाँ पर देखो 1.5 से मल्टीप्लाई करो 1.5 को माइनस करो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू 2 -2। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? 2.5
माइनस 2.5 विच इज गोइंग टू बी 22.5। देखो बहुत सिंपल हो गया। तो आप एक ही स्टेप में ओरली भी कर सकते हो। जब आपको ये पता चल गया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर को माइनस करना है, तो आपको खाली काउंट करना है, ये 0.5, ये 1, 1.5, 2, 2.5 बस। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 25, माइनस 2.5 करो तो आपको मिलेगा 22.5। ये ओरली भी हो सकता है। क्लियर एवरीवन दिस? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट। 31, 15, 21, 50, व्हाट इज नेक्स्ट, और यहाँ पर 767.25। ट्राई दिस। ओके, क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? 31, यहाँ पर 0.5 होगा, उसका हाफ मतलब 15.5, माइनस 0.5 करो तो 15 मिलेगा। यहाँ पर देखो 15 वनजा नहीं होगा तो 15 टूजा भी नहीं होगा, तो 1.5 होगा, माइनस 1.5। अब डायरेक्ट देखो, ये 0.5 है, प्लीज पे, ये 0.5, ये 1.5, डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा 2.5, और यहाँ पर कितना होगा 3.5। यस, ये ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर होगा 50 × 3.5, और माइनस आपको उसी नंबर को करना है 3.5 को, और ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 171.5। राइट डाउन दिस। Okay, clear this everyone? Yes.
सो स्टूडेंट्स काफी सिंपल लेवल पे ये आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर समझ में आ गया तो काफी अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपको आना ही चाहिए। ये वाला ट्राई करो अभी, 8 4 6 15 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर है 236.25। टेल बी फास्ट, क्या आंसर होगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा? यस, अब यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलने वाला है। देखो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 को तो आपको 4 मिलेगा। टेल मी फास्ट, कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे 8 को? डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, मतलब हाफ से। तो 8 इंटू 0.5 कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। आप 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5, तो 1.5 इंटू 4 होगा 6। तो आगे देखो कितने से नंबर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, ये 1। देखो ये डिफरेंस 1 1 से, तो आगे वाला 2.5 होगा। देखो सिंपल है, तो इसके आगे वाला 3.5 हो जाएगा। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 52.5। राइट डाउन दिस। और ये 3.5, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? देखो 15 इंटू 3.5 है, राइट? तो पहले 0.5 का मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 0.5 होगा 7.5, और फिर 15 इंटू 3 करो 45। देखो ये ऐड करो 52.5। बहुत सिंपल वे मल्टीप्लीकेशन है ये। हमने क्या किया स्टूडेंट्स? 15 इंटू 3.5 था, तो पहले ये 0.5 इंटू 15 करो, कितना होगा? 7.5। अब ये 15 इंटू ये 3 करो तो 45 होगा, और उसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 52.5। क्लियर एवरीवन दिस? यस, इज दिस क्लियर ऑल? Yes, yes. Thank you so much, students. Thank you so much. Yes. ऐसे वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आते ही आते। अब ये वाला देख लीजिए, 2 3 10 39 172 एंड व्हाट इज नेक्स्ट? क्या होगा? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान में रख लीजिए, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये क्वेश्चन, ये ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो, ये 29 है, ये 25 है, ये 82 है, ये 335 है, और व्हाट इज नेक्स्ट? ऐसे वाले दोनों क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको पता चल रहा है कि माई सीरीज स्टार्टेड विथ व्हाट? सिंगल डिजिट नंबर, और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो डेफिनेटली ये शायद 3 डिजिट या 4 डिजिट हो सकता है। और यहाँ पर भी देखो ये स्टार्टेड विथ सिंगल डिजिट नंबर, और ये 335 विच इज, बट आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट हो सकता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि सिंगल डिजिट से
जब वो 4 डिजिट पे जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? जब वो नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर एवरीवन? क्योंकि अगर आपको 2 इंटू 10, ये 20 किया, तो मैंने 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? मैंने 2 को 10 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 20 नंबर मिल रहा है। क्लियर एवरीवन? तो ये नंबर जब छोटे से काफी बड़ा होता है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो अब यहां पर देख लीजिए। अब ये केस में देखो क्या होगा स्टूडेंट्स। 2 3 वाला केस में देख लीजिए। आपको यहां पर पता चल रहा है डिफरेंस क्या है? 1। यहां पर डिफरेंस कितना है? 7। यहां पर डिफरेंस कितना पता चल रहा है? 29। और देखो ये डिफरेंस सडनली बढ़ गया। कितना होगा वो डिफरेंस? कौन बताएगा मुझे? 172 39 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 133। यस, क्लियर दिस? तो देखो अब, लेकिन अब जब ये नंबर आए हैं, ये नंबर में कोई तालमेल नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो आप इससे आगे वाला नंबर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? ये 1 है, तो ये ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। मतलब क्या होगा? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, मतलब ये हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्या है? 3 और 10 और डिफरेंस 7 है, तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 2 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 10। मतलब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर का स्क्वायर करना है। व्हाट इज नेक्स्ट? 10 इंटू 3, 30 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 39। ये आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट अभी धीरे धीरे? सो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? 39 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 172। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स? 172 इंटू 5 प्लस उसी नंबर का स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी 885। राइट डाउन दिस। तो जहां पर मल्टीप्लाई और स्क्वायर दोनों पिक्चर में आते हैं, ये वाला ट्राई करो। क्लियर दिस? नेक्स्ट वाला ट्राई करो। ये डिफरेंस +7 वाला है, ये वाला डिफरेंस ये 18 है, सिक्सटीन ये वाला डिफरेंस निकालो, ये वाला 57 है। दिस इज डिफरेंस, ये वाला 253 है। यस। अब आपको देखो डिफरेंस से कुछ तालमेल नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट नंबर गोइंग टू बी कम।
तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, राइट? व्हाट वी कैन डू हियर, अब मुझे 7 मिला है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां पर लिख दू 2 × 1, 2 × 1 = 2 प्लस मैंने 7 ऐड कर दिया तो मुझे मिला 9। यस और नो? अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 9 × 2 = 18 प्लस 7, मतलब ये हो गया 25। मतलब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर एक एक से इंक्रीज होगा लेकिन एडिशन वाला नंबर सेम रहेगा। अब देखो 25 इंटू कितना होगा 3 और प्लस 7 होगा, तो 25 इंटू 3 कितना होता है 75 प्लस 7 82 हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट, 82 इंटू 4 प्लस 7, 7 ही रहेगा, दैट विल बी 335 एंड द फाइनल आंसर वुड बी 335 इंटू 5 प्लस 7 ही होगा and that is nothing but 1682. Write down this. Hope this concept is clear everyone. Yes, yes. Thank you so much student. So students ये वाले questions है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को आने चाहिए। अब देखो इसका अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, if we try reverse, suppose रिवर्स इन द सेंस व्हाट, देखो ये वाला अगर हम लोग ट्राई करते हैं, सपोज मेरा नंबर 606 है, देन नेक्स्ट नंबर 201 है, देन नेक्स्ट नंबर 66 है, देन नेक्स्ट नंबर 21 है, देन 6 है, और आपको नेक्स्ट वाला निकालना है, क्या होगा। अब देखो अब आप थोड़ा उल्टा सोचिए, रिवर्स क्या सोचना है कि आप ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपका नंबर स्टार्ट हुआ है 3 डिजिट से और आपका एंड हो रहा है सिंगल डिजिट पे, मतलब ये पॉसिबल कब होगा, जब बड़े से छोटे पे आप जाओगे तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, डिवाइड। ये हमेशा ध्यान देखो, बिग से आप स्मॉल पे जाओगे तो होगा डिवाइड, आप जब स्मॉल से बिग पे जाओगे तो होगा मल्टीप्लाई, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। अब यहां पर देखो आपको 606 से 201 चाहिए, तो ये पॉसिबल कब होगा, देखो आप जब 606 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 202, लेकिन आपको चाहिए 201, तो क्या करो, एक को माइनस करो। मतलब ये रूल यहां पर क्या बना स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 3 होगा और -1 होगा। क्लियर एवरीवन? अब आगे वाला देख लीजिए, सेम डिवाइड बाय 3 होगा, -1 होगा, सेम जगह पर। यहां पर भी देख लीजिए, डिवाइड बाय 3 होगा, -1 होगा, यहां पर भी डिवाइड बाय 3 होगा, -1, तो यहां पर क्या होगा, डिवाइड बाय 3 मतलब 6 को 3 से डिवाइड किया 2, -1 मतलब ये आंसर होगा -1। राइट डाउन दिस, देख लीजिए ना, 201 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 6 18 एंड 3 7 21, इतना है, लेकिन आपको आगे -1 करना है तो देखो 66 मिला, ये वाला नंबर। क्लियर दिस एवरीवन? यस, ओके। तो स्टूडेंट्स आज आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। ओके, आज हमने नंबर सीरीज का मिसिंग वाला टर्म हमने फाइंड किया है। ओके, कल हम लोग इस पे रॉन्ग नंबर देखने वाले, फाइंड रॉन्ग नंबर, मतलब आपको पूरा सीरीज दिया जाएगा और उस सीरीज में से कौन सा नंबर रॉन्ग है दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, सो दैट विल बी डन टुमारो। क्लियर एवरीवन दिस? सो ये आपके 5 मार्क के लिए था, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। सो वी हैव, हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स कवर कर लिए इसमें।
ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए सेशन स्टूडेंट्स यहीं पर रोक देते हैं। प्रैक्टिस बहुत कीजिए,